वेलनेस की दुनिया में आपने ब्लड प्यूरिफायर या कह ले रक्त शोधक के बारे में तो खूब सुना होगा, है ना? ये सिरप, ये टॉनिक हर जगह दिखते हैं और वादा करते हैं एकदम साफ, एकदम स्वस्थ खून का। अब ये सुनने में तो भाई बहुत बढ़िया लगता है। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि उसका खून एकदम प्योर हो। लेकिन सवाल ये है कि इस चमकते हुए वादे के पीछे असली कहानी क्या है। तो आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करेंगे मार्केटिंग के बड़े बड़े दावों से और पहुंचेंगे सीधे साइंस की लैब तक। देखते हैं क्या मिलता है। तो ठीक है, सबसे पहले इन्हीं दावों को पकड़ते हैं। आखिर ये प्रोडक्ट्स बिकते कैसे हैं, इसे समझने के लिए चलिए एक असली प्रोडक्ट को ही उठा लेते हैं, एक केस स्टडी की तरह। तो ये है आईएमसी ब्लड प्यूरिफायर सिरप। अब देखिए, इसके दावे क्या हैं? मुंह से रैशेज मतलब स्किन से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। और मिलेगा क्या? एकदम हेल्दी ग्लोइंग स्किन। और ये सब कैसे होगा? एलोवेरा, नीम, आंवला, गिलोय, ये सारे नाम तो सुने सुनाए लगते हैं ना? लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, एक पूरा का पूरा बाजार है। चलिए देखते हैं कि ये मार्केट कितना फैला हुआ है। जैसे ये है हेमापुरा हर्बल ब्लड प्यूरिफायर, और ये अकेला नहीं है। फिर है वैदिक ब्लड प्यूरिफायर सिरप। दावा लगभग वही, चमकदार त्वचा और अंदर से सफाई। एक और नाम देखिए, FADSOH सिरप। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री है। और ये रहा RKNX। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का आइडिया लोगों को बहुत पसंद आता है। पर सवाल यह है कि ये आइडिया आया कहां से? तो चलिए अब इस मॉडर्न मार्केट से थोड़ा पीछे चलते हैं और उस पुरानी सोच, उस प्राचीन कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिस पर ये सारे प्रोडक्ट्स टिके हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है रक्त शोधन। आयुर्वेद में ये एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है खून से मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिन्स और दूसरी गंदगी को हटाना। आसान भाषा में कहें तो शरीर की अंदरूनी सफाई करना। तो सवाल उठता है कि ये सदियों पुराना आइडिया आज इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? रिसर्च बताती है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मतलब बढ़ता हुआ पोल्यूशन, खाने में मिलावट और स्ट्रेस, ये सब मिलकर हमारे शरीर पर एक टॉक्सिन लोड डाल रहे हैं। और इससे शरीर का जो अपना नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है, उस पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। तो क्या इन जड़ी बूटियों में वाकई कोई दम है, या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? चलिए अब सीधे साइंस की नज़र से देखते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो असल में काम कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं नीम से। याद है, हमने आईएमसी सिरप में इसका जिक्र देखा था। आयुर्वेद में तो इसे एक बहुत ही पावरफुल प्यूरिफायर माना जाता है। देखिए, नीम का असली जादू उसके पत्तों या छाल में नहीं, बल्कि इन केमिकल कंपाउंड्स में है। एजाडिरेक्टिन, निम्बिन, क्वेरकेटिन, ये जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं ना, यही नीम को उसकी एंटी माइक्रोबियल यानी कीटाणुओं से लड़ने की ताकत और हेपेटोप्रोटेक्टिव मतलब लिवर को बचाने वाली खूबी देते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हीरो इंग्रेडिएंट पर, एलोवेरा। हम सब इसे स्किन पर लगाने के लिए तो जानते ही हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसे शरीर के अंदर की सफाई करने वाला भी माना गया है। तो साइंस क्या कहता है? साइंस के मुताबिक एलोवेरा 3 तरह से काम करता है। पहला, ये लिवर को सपोर्ट करता है ताकि वो टॉक्सिन्स को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सके। दूसरा, ये पाचन को ठीक रखता है ताकि वेस्ट बाहर निकल जाए। और तीसरा, इसके एंटीऑक्सीडेंट्स सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। तो मतलब ये सीधे सीधे खून साफ नहीं कर रहा, बल्कि ये बॉडी के अपने क्लीनिंग सिस्टम को, उसकी अपनी सफाई करने वाली मशीनों को मजबूत बना रहा है। और कहानी सिर्फ नीम और एलोवेरा पर खत्म नहीं होती। तुलसी जैसी और भी जड़ी बूटियों पर जो रिसर्च हुई है, वो भी यही दिखाती है कि वो भी अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन से बॉडी की मदद करती हैं। ये टेबल इसे और भी साफ कर देती है। देखिए, हर जड़ी बूटी का अपना एक खास काम है। नीम, वो तो सीधे सीधे कीटाणुओं से लड़ता है, एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह। एलोवेरा का काम है हाइड्रेशन और पाचन को सपोर्ट करना। तुलसी एक एडाप्टोजन है, मतलब वो शरीर को स्ट्रेस से डील करने में मदद करती है। और पारिजात, वो सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में माहिर है। तो ये सब मिलकर एक टीम की तरह बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। तो ठीक है, हमने पारंपरिक दावों को भी देखा और मॉडर्न साइंस के सबूतों को भी। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या, भविष्य कैसा दिखता है इसका? तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, साइंटिस्ट का कहना है कि अभी काम बाकी है। सबसे पहले तो बड़े लेवल पे ह्यूमन ट्रायल्स की ज़रूरत है। अभी ज़्यादातर रिसर्च लैब में हुई है। फिर इन प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करना होगा ताकि हर बॉटल में दवा की मात्रा और असर एक जैसा हो।
और सबसे ज़रूरी, हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब एकदम गहराई में जाके ये समझना होगा कि ये कंपाउंड्स हमारे सेल्स के साथ करते क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि साइंस इस पुराने ज्ञान को नकार नहीं रहा है, बल्कि वो ट्रेडिशनल दावों, कमर्शियल प्रोडक्ट्स और असली सबूतों के बीच का जो गैप है उसे भरने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस ज्ञान को सेफ और असरदार तरीके से मॉडर्न मेडिसिन का हिस्सा बनाया जा सके। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे साइंस इन पुरानी जड़ी बूटियों की दुत्थियां सुलझाता जाएगा, हम ये कैसे तय करेंगे कि भविष्य की फार्मेसी में, भविष्य की दवाइयों में क्या रखना है और क्या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।